वो भाई हमने नहीं छुआ इस लैपटॉप को भाई, क्या है ये सब? भाई तुम्हारा केस पे हो जाएगा तुम्हारे नाम पे, देख लो भाई। आपको देख। पुरानी चीज मत बोलना बेटा। हाँ? चलिए अब वो सब मत बोलिए, इसमें रिकॉर्ड होगा वो सब बातें। चलिए अभी क्या सीखना है इधर अब ये मेरे को इसमें मान लीजिए सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट लगानी है। वो तो तुमको पता ही है। फिजिक्स साउंड में रिकॉर्ड आइए। हो रहा है? हाँ हाँ हाँ? फिजिक्स में जय आइए। जगन्नाथ बोल दो। बोल दीजिए वो ले लिया आप बोल दिए। यहाँ ये फिजिक्स में आइए ना, हाँ। ये यहाँ से सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट डाल दीजिए। ये सब तो तुम्हें आता है भाई, तुमने ही सिखाया हमको। नहीं, वो आइए ना, डाल दिए, नंबर ऑफ स्पेसिस ले लिए, ओके डन। हम ये वाले लगाए थे भाई, एक्टिवेट तो करना दो। हाँ डन, ठीक है, ये हो गया। अब आइए न्यू न्यू टेक्निक्स पे। बाकी तो सब ये हाँ सब बाकी ठीक है। मेज वगैरह सब ठीक है, अब न्यू टेक्निक्स जो है। एक तो यार ये है हिस्ट्री प्रोब, ओके। इसका हम फुल्ली यूज नहीं कर पाए हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि यूज क्या। बेसिकली क्या है, ये एक पॉइंट है जिसपे फ्लूइड फोर्स से सेडिमेंट का एक पॉइंट पे तुम क्या क्या मेजर कर सकते हो इन फिजिकल सेंस। Okay. व्हाट एल्स यू, मतलब व्हाट ऑल यू कैन मेजर एट वन पॉइंट। यू कैन मेजर द सेडिमेंट कंसंट्रेशन। एवरी फ्लो पैरामीटर्स भी मेजरमेंट कर सकते हैं, सेडिमेंट कंसंट्रेशन भी मेजर। सेडिमेंट कंसंट्रेशन यहाँ पे हमको मिलीग्राम पर लीटर में मिल जाएगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग फ्लक्स रेट देख रहे हैं Okay. केजी पर सेकंड, है ना, ऐसा फ्लक्स रेट। हम्म बट यहाँ अगर हिस्ट्री प्रोब तुम लगा देते हो हम्म तो इस उस पॉइंट पे, जिस जो भी पॉइंट लगाओगे वहां पे आपका हमारा कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि आपको मिल जाते हैं एक पॉइंट पे। फ्लूइड फोर्स कितना है ये मिल जाएगा। तो इसमें कैसे लगाएंगे? हमको बताएंगे, लेकिन दूसरी चीज पहले सीख लो। ये है बेफल्स, ओके फ्लक्स सरफेस, सॉरी। ओके फ्लक्स सरफेस क्या है? ऐसे सरफेसेस हैं जो कि फ्लूइड से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन आप यहाँ से कितना मटेरियल निकल रहा है, कितना पानी निकल रहा है, इसका रेट क्या है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन फिट करने का जरिया है। इसको हम जैसे इसको यस किया, यहाँ पे फ्लक्स सरफेस पे ऐड किया, नाम हम देना है दे दो, दे दिए। है ना, विजुलाइज करना है कर लो। और यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं आया होगा, हाँ इसमें लिमिटर्स में जब जाओगे, यस हाँ कोऑर्डिनेट देंगे। मान लीजिए हम 10 पे देना चाह रहे हैं। बेफल, हाँ हेक्स लो, हाँ ये अच्छा विड्थ में लेता है क्या? नहीं वेट में नहीं लेता है इसको। वो नहीं चल रहा है इधर इधर आइए। हाँ 10 दबाओ। इधर हाँ एक सेकेंड, इसमें हम कुछ हो सकता है, कुछ बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ ये नहीं है, लिमिटर्स नहीं चाहिए हमको। आई थिंक एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हो जाए। एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम दे देते हैं 10, हाँ ये अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे तुम्हारा ये बन गया। ओके ओके ठीक है, बस देना है ये ना। ओके हाँ, थ्रू आउट द मैच ले लिया ऑटोमेटिक। थ्रू आउट द मैच। जब तुम्हारा मैच जैसे जैसे चेंज होगा ये सब चेंज होगा। अब ये 3-4 जगह देना है तो 3-4 ऐड कर ऐड कर दो यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक। अभी एक दूसरी चीज क्या कर सकते हो, सैम्पलिंग वॉल्यूम। ओके सैम्पलिंग वॉल्यूम में सेम वही हम लोग जैसे देते हैं बॉक्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक्स लो वाई लो देना ही पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि 10 से लेके, एक अच्छा तरीका ये होगा कि जहाँ पे तुमने फ्लक्स रेट लिया है उसी के आगे का सैम्पलिंग वॉल्यूम ले लो। फॉर एग्जांपल 10 से 11, और वाई लो जो तुम्हारा जो जो लो है कितना है इसका हमको पता नहीं, इससे देख के आई थिंक डाले डाले 8 पॉइंट डाले कुछ, बताओ कितना था इसका। 8.2 डाले। 8.2 मिनिमम है इसका, वो ज़्यादा तो नहीं जाएगा। और वाई मैक्स कितना था, यहाँ शिफ्ट तुम्हारे से हो जाएगा ना शायद, नहीं हाँ नहीं इसको देखो 9 करते हैं। हाँ और जेड जेड आपका कितना, 0 से लेके, 0 से लेके नहीं, अच्छा 0 से नीचे से क्यों दे रहे हैं? ठीक है ठीक है, 0 से लेकर 0.3। 0.3 देते हैं। ओके, तो इसमें ये कहीं पे ओ नीचे चला गया, नीचे गया नीचे, कहाँ वो देखा? इसमें नहीं इधर ना, हाँ और छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, छोटा कर है। हाँ और छोटा और छोटा और छोटा, देखा? हाँ बहुत तो बीच वो हमने सही से नहीं दिया लिमिटर्स। तो मैं इसमें आके एक बार देख लीजिए, मैं इसमें आके वाई डायरेक्शन, ओ ये 14 से, ओके 14 ये वाई क्या है? वाई देखिए तो 9.6। 9 से है ना। यार ये ना, इसको अब ध्यान रख लो, HCl में पहले जब तुम बना रहे हो ना, उस टाइम भले ही तुमको दिक्कत हो, लेकिन उसका ओरिजिन सेट करो एक कॉर्नर पे 0 पे, yes। 0 0 0, और उसके बाद से आगे पीछे बढ़ाओ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही है बाद में एनालिसिस करने में। हाँ अब ये तुम्हारा देखना पड़ेगा इसको, है ना, सैम्पलिंग वॉल्यूम वापस जाओ, तो ये हमारा जेड हो जाएगा लेट्स से 14,
8.2 हाँ और लेट्स 3 से लेके, ठीक है 14.4 पूरा हाइट दे रहे हैं क्या? ठीक। इधर आ गया वाई और- आ रहा है कितना था, 9 से शुरू हो रहा था, हाँ 9 से नहीं 9 10। दे दीजिए। ओके तो ये अभी और भी चेंज और भी shift हो 9 सकता है। पॉइंट उससे हो रहा था। तो ये 8 पॉइंट आई थिंक देने से, नहीं ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इधर 9.3 या दीजिए। 9.3। हाँ अंदर घुस गया ना। हाँ ठीक है मान लीजिए पूरे थ्रू आउट वो दे देंगे हम लोग। और इसके नीचे होंगे। और इसका ये क्या थोड़ा- यूज है? हाँ, इससे आपका, अब तुम वॉल्यूम, एक सैम्पलिंग वॉल्यूम दिया है, इसका नाम मैंने सैम्पलिंग वॉल्यूम रखा है। तो अब तुम इसमें क्या क्या मेजर कर सकते हो? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड मेजर कर सकते हो, पैक्ड, अगर तुम्हारा सेडिमेंट है यहाँ पे, मतलब इतने एरिया में कितना आएगा? हाँ इतने, तो तुम पूरा Okay. एरिया दे दोगे तो पैक्ड सेडिमेंट, मतलब उसमें पैक्ड सेडिमेंट का वॉल्यूम कितना है, मतलब केजी में, सॉरी वेट कितना है। ओके तो इस तरह की चीजें अपन वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब तुम पता कैसे चलेगा, फॉर हाँ। एग्जांपल जैसे कि हमने इसको ये हमने सैम्पलिंग वॉल्यूम हो गया, और ये जो है ना, ये मास मोमेंटम सरफेस, ये हमने रन तो नहीं किया, लेकिन आई थिंक ये शायद कुछ इस तरह का है, बेफल की तरह का ही कुछ काम करता है। तो ये भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मैंने अभी नहीं किया इसको। नहीं इसको मैं देख रहा था मैनुअल्स में लिखा था मास मोमेंटम सोर्स में हाँ। कि क्या है कि अगर आप कोई सोर्स मास जा रहा है हाँ। तो वहां पे आप इसका यूज करें। वो अच्छे से फिर मैं नहीं देखा वो देख लिया, मतलब इसी हाँ। तरह का है, ये फ्लक्स सरफेस टाइप का ही है। Okay. और ये एक ये भी है इसमें, ये बेफल, ये Okay. फ्लक्स सरफेस था, ये बेफल, ये पर्पस सेम है, बट आई थिंक इस ये एक पोरोसिटी डिफाइन कर सकता है इसके Okay. थ्रू, कितना जाएगा यहाँ से कितना नहीं जाएगा। तो वो हमारे पर्पस का नहीं है, और ये हमारा फ्लक्स सरफेस में नहीं था। ओके अब एडवांटेज कहाँ से शुरू होता है और क्या है? नहीं ये रहेगा ये हिस्ट्री प्रोब। हाँ। हिस्ट्री प्रोब में तुम बस XYZ दे दोगे, ऐड करोगे ना, अगर हिस्ट्री प्रोब अगर दिया तो यहाँ पे XYZ दे दो, तो यहाँ पे एक बॉल टाइप की बन के आ जाएगी। 11 में 9 देता हूँ एक छोटी सी बॉल बन के आ जाएगी। और यहाँ पे क्या दें? अब वाई देखो कितना, 9.5 देता हूँ और जेड दे देता हूँ कितना 14.3 ना। चलिए तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा एक बॉल टाइप की बन के आनी चाहिए। यार फॉर्मेटिंग गेम ये रही बॉल, ये बॉल आ घुस गई। गई ओके इसके अंदर, ठीक है? ओके ओके इसके अंदर घुस गई है वो। तो जब हम लोग ये कर लेंगे, अब इसका एडवांटेज इसके बाद शुरू होता है, जब हम लोग इसको जनरेट कर रहे हैं और रन करने लग जाए, ओके तो इसमें क्या रहेगा, हिस्ट्री डेटा बन के आता है। जैसे कि अब दूसरा सिमुलेशन कोई खोल देता हाँ अब जो आप किए हैं वो खोलिए, इसको हो जाने दीजिए। है, जरूरत नहीं थी। कोई नहीं 2 मिनट में हो जाएगा, मेरा साइज तो कम ही होगा। और टर्मिनेट कर दीजिए, कोई नहीं यहाँ से आइए, हो गया। अब आइए उसमें हम लोग सिमुलेशन जाते हैं। अब हमने इसमें ऐसे कि क्रिएट हाँ, किया हुआ जिसमें है, आपने जैसे किया कि है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज किया था। अब देखो, तुमको बहुत कुछ एनालिसिस जो है ना, यहीं पे साथ की साथ ही होती होती जाएगी। ग्राफ ऐड करो, वेरिएबल में जाओ, और यहाँ पे चूंकि हमने अब ये लगाया हुआ है बेफल सरफेस, सैम्पलिंग वो दिखा वॉल्यूम रहा है और सब। हिस्ट्री प्रोब भी, अब यहाँ बेफल लगा दो, तो ये सारे पैरामीटर तुमको देख सकते हैं। ये देखने लग जाएंगे। क्या क्या? फ्लूइड फ्लक्स सरफेस 1 से हमारे पास 3 थे मेरे पास। फ्लूइड एवरेज वेलोसिटी, फ्लूइड कहाँ से कितनी एवरेज वेलोसिटी निकली ओवर पीरियड टाइम। ओके लेकिन ये तुम्हारे लिए शायद काम का नहीं है, क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि फाइनल के स्टडी में क्या होता है, अगर तुम स्टडी देते हो। लेकिन अनस्टडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें। ये बेफेल में देख रहे हैं हम हाँ, ये वेपर में देख रहे हैं क्या क्या, मास फ्लो रेट, डिस्टेंस, और चूंकि ये सॉलिड ये नहीं था, सॉलिड बाउंड्री था, सेडिमेंट वाला अनएक्टिव था, तो यहाँ पे सस्पेंडेड सेडिमेंट और ये सब नहीं आ रहा है। ओके ये सब भी आएगा। ये इसमें हम लोग देखा, दूसरा देख लेते हैं। ये वाला 3 ये वाला अच्छा है। इसमें हम लोग इसमें जाओ, ऐड ग्राफ, ये सब हटा दिया किसी ने, वेरिएबल, यहाँ से हम लोग वेफल्स में जा सकते हैं सीधे। और अगर हम लोग देखेंगे तो सस्पेंडेड सेडिमेंट मास फ्लो रेट, क्ले फ्लो रेट, ओके ये इस तरह का बन जाता है तुरंत। ये बेफेल वो क्रॉस सेक्शन वाला था कि वॉल्यूम वाला था? ये वेफल फ्लक्स सरफेस बोलते हैं, फ्लक्स सरफेस बोलो इसको, सरफेस है फ्लक्स सरफेस। तो ये बन जाता है फ्लक्स सरफेस 2 पे क्या हुआ है, और 2 पे जैसे हम लोग देखें अगर मास फ्लो रेट, तो देखो थोड़ा सा आगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे है मेरा 2 कहाँ है? उसके थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम में मेरा ये,
तू सस्पेंडेड आपने इसमें कहाँ दिया, एक बार दिखाया तो मोड प्रो में जा। अभी नहीं, अभी ये मेरा वाला है ना, इसमें दिया हाँ है। इसमें आइए ना। भरोसा नहीं है। नहीं मुझे है एक्चुअली, वो आना ये चाहिए ना। ये 1 2 3 इधर इधर के यहाँ कहाँ दिए आप? हमने क्या किया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ वो है। अच्छा अच्छा, वो इसको समझ करना गया। पड़ेगा। ओके समझ गया मैं। ठीक है, तो हमने ऐसे करके ये तो हम किया। देख सकते हैं तीनों वाले जगह पे अच्छा, जाकर। और सैम्पलिंग वॉल्यूम में भी देख सकते हो, इसको बंद कर दो अगर, नहीं तो और भी ऐड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लक्स सरफेस 3, क्योंकि हमने फ्लक्स सरफेस देख रखा है। इस सैम्पलिंग वॉल्यूम में क्या क्या देख सकते हो, देखो सस्पेंडेड क्ले मास कैसे चेंज हुआ, पैक्ड क्ले मास, ओके पैक्ड सैंड मास कैसे चेंज हुआ, सिल्ट मास कैसे चेंज हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये सब चीजें हम लोग इसमें देख, ज्यादा नहीं बस ये है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ ये हाँ, देख। क्योंकि क्या है कि बिना एनालिसिस किए आप यहीं से यहीं लिख से देख सकते हैं। सकते हाँ हो। यहीं से लिख सकते हैं। अच्छा ये 3D 2D में देखना हो तो? हाँ, अब वो जो इसी डेटा का देख लेते हैं। हाँ इसी को देखिए। तो ये तुम्हारा हो गया, और हिस्ट्री प्रोब भी है। हिस्ट्री History प्रोब probe मैंने, लगा है। मुझे अभी तक बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगा मेरे पर्पस के लिए, लेकिन हिस्ट्री प्रोब जैसे कि उस पॉइंट पर पैक्ड क्ले कितना हाँ नहीं मेरे यूज होगा ना, सैंड माइनिंग के अंदर जब डालूंगा हिस्ट्री प्रोब तो वहां पे सारी आइडिया, क्ले वो कैसे, बहुत लेकिन जरूरी ये है। बहुत ही रेगुलर सा डेटा है एक्चुअली में। कोई नहीं। हमारे पर्पस के लिए यूजफुल हो सकता है, तो उसमें प्रोब एक डाल देना। ओके उसके अंदर वेलोसिटी वगैरह क्या है। अच्छा, अब है तुम्हारा एनालिसिस। इसमें सारी चीजें बताता हूँ तुमको। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, पहले आ जाओ प्रोब में। ओके अब तुमको फॉर एग्जांपल जनरल हिस्ट्री में जब जाओगे, तो जो हम लोग वहां देख रहे थे ना, वो सब यहाँ से भी देख सकते हो, जो अभी उसमें सिमुलेशन वाले प्रॉब्लम है, हिस्ट्री प्रोब वही सब, फ्लक्स सरफेस 1 जो अभी वहां देख रहे थे, फ्लक्स सरफेस 1 फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखना चाहो, सस्पेंडेड सिल्ट मास फ्लो रेट, सस्पेंडेड क्ले मास फ्लो रेट, ओके और हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में जनरल हिस्ट्री, ये है एक्स वाई जेड इररिलेवेंट है, क्योंकि वो तो हम लोग ऑलरेडी डिफाइंड है हमारा एक्स वाई जेड, Okay, फ्लक्स सरफेस जहाँ होगा वहीं पे दिखेगा। और हम इसको जब रेंडर करेंगे तो ये वही वाला सेम ग्राफ यहाँ दिखा रहा यहाँ लग जाएगा टाइम के साथ है। है ना। और इसको ऐसा कर दो, इसको ओवरले करोगे तो ये दोनों एक साथ हम लोग देख सकते हैं अलग अलग टाइम। ओके ये तुमने शायद पहले किया होगा, मल्टी कर सकते हो, अलग अलग ऐसे दिखने लग जाएगा। ओके लेकिन ये सिर्फ देखने के लिए है अपना, उस तरह से ज्यादा इसमें ज्यादा चीजें कर नहीं सकते। फॉर द प्रिलिमिनरी एनालिसिस दिस इज यूजफुल। देन व्हाट वी कैन डू, दिस इज फ्लक्स सरफेस सॉल्वर, वही जो हिस्ट्री हमने जनरेट किया। इसमें देखो पूरा पूरा अगर तुमने ये नहीं भी दिया है ना, जैसे सैम्पलिंग वॉल्यूम फ्लक्स सरफेस नहीं दिया है, कुछ चीजें फिर भी मिलेंगी तुमको। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी डिफाइंड है। हाँ, जैसे टोटल मास ऑफ पैक्ड सेडिमेंट, टोटल मास मतलब पूरे चैनल में टोटल मास ऑफ एवरेज वेलोसिटी, पैक्ड सेडिमेंट, सस्पेंडेड क्ले, फ्लूइड एवरेज वेलोसिटी, रेजिडेंस टाइम, ये सब तुम्हारा पूरे चैनल में कैसे दिखाएगा? थ्रू आउट मास एवरेज कर दिया ना उसको, दे चेंज देयर पैरामीटर्स अकॉर्डिंग। सो फॉर एग्जांपल हियर इट इज मास एवरेज टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी, कि पूरे चैनल में। इसको एक बार वो कीजिए तो, ये टाइम के साथ मास एवरेज टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वो सारा डेटा क्या किया? और सॉरी, ये इधर इधर ये है, वो नहीं चाहिए। नहीं ये क्या किया, मास एवरेज टर्बुलेंट एनर्जी मतलब ये क्या किया वो सारा सारा? हर एक पिक्सल पे निकाला, हाँ है ना, काइनेटिक एनर्जी, और चूंकि उस पिक्सल का ये होगा एक वॉल्यूम होगा, तो फिर उसको मास एवरेज कर दिया। नहीं यहाँ तो एक डेटा दिखा रहा ना, मान लीजिए ये डेटा नहीं दिखा रहा है, अलग अलग टाइम पे पूरे चैनल में। हमने बोला कि इसके अंदर अभी एक पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी है, मैं बोलूंगा इसकी कितनी पूरी काइनेटिक एनर्जी है, तो तुम मास एवरेज कर दोगे इसका। हाँ मतलब कि सबका कैलकुलेट करेंगे, एवरेज ले लेंगे। वही। तो एक डेटा ही मिला ना, एक तो टाइम एक पॉइंट पे, हाँ एक टाइम पे एक टाइम पे पूरे चैनल का एक डेटा मिला। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ये टाइम सीरीज बन गई इसीलिए। ओके ठीक है, ये यहाँ पे जो जनरल हिस्ट्री है ना, दिस इज टाइम सीरीज ओनली, Okay. यू कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। बाकी तुम चाहो तो इसको अगर हम लोग इसमें लगा के हम लोग एक्स वाई जेड चेंज कर करके कर सकते हो वो काम, टाइम के साथ में वेरी करते हैं। Yes. जैसे इसमें रेंडर कर दो तो ये एक रैंडम से पॉइंट पे आ जाएगी वैल्यू हमारी, दैट इज ऑफ नो यूज अगर तुमको, इफ यू आर नॉट 100% श्योर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। और यहीं से इसको ग्राफिकली अगर टेक्स्ट में कर दोगे तो ये डेटा तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में आ जाएगा, टेक्स्ट में आ ये जाएगा, निकल जाएगा। प्लॉट करके। दिस इज आल्सो अ यूजफुल वे टू डू द प्रिलिमिनरी एनालिसिस अगर हमारे पास फ्लक्स सरफेस वगैरह। देन वी कम टू द 1D। 1D में ये शायद हम लोगों ने किया भी हुआ है, लेकिन ये मैं which direction yes, we want to yes. look at, तो ये this मैंने- is जैसे y डायरेक्शन, और इसको x y z चेंज करो, सबसे अच्छा डेटा मिलता है टेरेन एलिवेशन का। अगर चेंज हो रहा है टेरेन एलिवेशन
सबसे अच्छा डेटा इस फॉर्म में रखिए। तुम्हारा टाइम इक्वल टू 0 पे ये ऐसा टर्न है, ओके क्योंकि हम लोग वाई डायरेक्शन में देख रहे हैं, हाँ। है ना। अभी नेक्स्ट जैसे चेंज करेंगे तो हाउ इट विल चेंज। और यहाँ से आप इरोजन डिपोजिशन बता रहे थे। डिपोजिशन में इसी को मैं ओवरले कर दूं अगर, तो ये ऐसे नहीं, ऐसे- यहीं से आप इरोजन हाँ, डिपोजिशन यहीं से कल बातें हो रही हाँ, थी कल ना यहीं से दिखा रहा था, यहीं दिखा रहा कि भाई आप इतने टाइम में पर था। लेकर ये मैं के इसमें लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आ पाता है कलर, तो मैं इसको डेटा एक्सट्रैक्ट करके फिर मैं इसको प्लॉट करने की भूलेगा। यू कैन ऑल्सो एनिमेट हियर, ये भी है प्रोसेस। हाँ एनिमेशन तो देख सकते हो स्लो फाइल कभी कभी लेट खुलता है, ठीक है। और आउटपुट यहीं से निकाल सकते हो इस डेटा का, ओके अगर चाहो तो। मतलब ये जो फिगर बन के आया है जेपीजी फॉर्मेट में, ये भी निकाल दो। लेकिन अगर तुमको एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, तो ये जैसे इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट में निकल रहा था ना प्रोब में, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट निकाला, 1D 2D नहीं निकालता है, 1D 2D 3D इस तरह से डेटा नहीं निकालता है। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है एक्सट्रैक्ट करने का, वो वहीं है टेक्स्ट आउटपुट में जाके तुम एक सेक्शन तैयार करो और वहां से निकालो। तो ये तुम्हारा इस तरह से जेड डायरेक्शन में देखना है, जेड डायरेक्शन चेक कर सकता है। ये हमारा एक्स एक्सेस में जेड हो गया, ये समझ रहे हो क्या हुआ, जेड हो गया, मतलब इस तरह से खड़ा कर दो इसको, तो उस पे तुम्हारा जो है उस पर्टिकुलर वाई पे जेड ये कैसे टर्न एलिवेशन कैसे चेंज होगा। और ये इसका डेटा कैसे निकालेंगे? इसका डेटा निकालने का इसमें तरीका नहीं है, ये यहीं पे तुमको टेक्स्ट फाइल में बताऊंगा, टेक्स्ट आउटपुट पे जाके कैसे करना है। नहीं अभी आप बता इमेज निकाल सकते हैं। इमेज निकाल सकते हो वो आउटपुट पे जाके। देन 2D ये भी तुमको पता है, इसमें ये काफी अच्छी चीज, ये मुझे बहुत पसंद आया। इनफैक्ट मोस्टली जो मुझे मेरे काम की जो चीज निकली इसी से निकली। सो विच प्लेन कल हम लोग देख रहे थे, है ना, एक्स वाई वाई जेड। अगर हम लोग वाई जेड प्लेन पे देखते हैं, हाँ वाई जेड ही देख रहे हैं, वाई जेड प्लेन पे तो देख रहे हैं, और हम लोग क्या फिक्स कर, अब यहाँ पे हमको एक चीज फिक्स करनी पड़ेगी। मतलब ये जो है ना, यहाँ हमने फॉर एग्जांपल ये हमारा 1.16, और ये याद रखना 4, जब तुम कंपेयर करो तो i इक्वल टू 462 या 421 पे है। मैंने कभी ऐसे इसमें देखा नहीं, तो हमको एक फ्लक्स, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा फ्लक्स सरफेस पे तुम्हारे पास हिस्ट्री डेटा है ना, तुमने बहुत सारी चीज मेजर करी है, लेकिन यू वांट टू सी सम अदर पैरामीटर्स, क्योंकि यहाँ पे वो डेटा नहीं दिखेगा ना, यहाँ कुछ और दिखेगा। हाँ, तो यहाँ क्या करें, अब जैसे उस जगह पे तुमको पता है कि वहाँ वेलोसिटी क्या है, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है, डेप्थ एवरेज वेलोसिटी वहाँ क्या है, यहाँ पे भी इसका विजुअली स्पेशली तुम देख सकते हो। फॉर एग्जांपल वॉल शेयर स्ट्रेस देखना है हमको, यहाँ पे ये हमारा जेड बाई जेड पे वॉल शेयर स्ट्रेस देखना है, ठीक है। वेक्टर अभी हम लोग नहीं लगा रहे, मतलब वेलोसिटी वेक्टर्स के किस डायरेक्शन में होगा, और कॉन्टूर टाइप्स, जो ये कॉन्टूर का वेरिएबल है उस पे अभी हम लोग कॉन्टूर शेडेड विद कॉन्टूर, जो कॉन्टूर्स बनते हैं ना ऐसे कलरफुल, वो बस मैंने उसको हटा दिया। और ये तुम हाँ मिनिमम वैल्यू, अगर इफ यू, मैं बताता हूँ उसको रेंडर करते हैं पहले। तो ये क्या कर रहा है टाइम के साथ में, ये कैसे वेरी करेगा ये तुम देख सकते हो, ओके है ना, ये ऐसे वेरी कर रहा है मेरा टाइम के साथ। ये कहाँ आप देख रहे हैं? एक सेक्शन पे, ओके एक सेक्शन पे देख रहे हैं। और ये कैसे मेश आपने दिया था क्या यहाँ तक? हाँ नीचे नीचे तक है ना, सेगमेंट है ना मेरा इसमें। और हाँ एक चीज और इसमें वेक्टर, हाँ अब ये कॉन्टूर बन क्या है, वेक्टर भी इसको है हम लोग कौन सा वेक्टर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाई जेड पे हैं, तो वाई जेड पे 2D वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, वाई और जेड वाला ही होगा। और देयर इज आल्सो कलर बाय थर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी, थर्ड कंपोनेंट वेलोसिटी कौन सा होगा, यू होगा। यहाँ पे वाई जेड का हम लोग देख रहे हैं, तो थर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट कौन सा होगा, यू होगा। कलर बाय कॉन्टूर करके इसी का कॉन्टूर में कलर कर देगा वेलोसिटी को। आई थिंक ये थर्ड वाला कंपोनेंट देखिए एक बार, हाँ थर्ड वाला मतलब यू वेलोसिटी देखेगा यहाँ पे। अब ये जैसे ये ऑन किया तो ये खुल जाता है अपने। अब तुम क्या चाहते हो कि एक वेक्टर लेंथ जो है मेरी सारे टाइम स्टेप में सेम रहे या फिर नहीं रहे। अगर तुम टाइम स्टेप पे अलग अलग देखना, मतलब ग्लोबल रखना चाहते हो कि नहीं, वेक्टर लेंथ क्या है कि वो तो डेटा के साथ बढ़ेगा ना, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मेरा पूरा टाइम स्टेप में, अगर इफ यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट टाइम स्टेप्स, सो इट्स बेटर यू कीप द दिस थिंग कॉमन। अगर अभी जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन नहीं करता, अभी देख लेते हैं, देन आफ्टर को करेंगे। ये क्या होगा, अब यहाँ पे पानी वानी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कलर जो है ना हमारा किससे है, वेक्टर, ओ तो कलर्ड बाय यूएमएस। और यहाँ से तुम इसको देखना शुरू कर सकते हो कि क्या हो रहा है गेम में। इस तरह से ये कॉन्टूर जो बन रहे हैं वो अभी भी उसी के वॉल शेयर के बन रहे हैं, लेकिन जो वेलोसिटी का जो ये एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और ये जो है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज जो है तुम्हारा ये जो है ना मैक्सिमम 6 पॉइंट, ये चेंज होगा, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो एक टाइम स्टेप में अगर तुमको चेक करना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुमको इसका और इसका कंपेयर करना है
तो भाई तुमको ये करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसको कॉमन कर दो। नाउ योर दिस थिंग विल, वो चेंज नहीं होगा टाइम स्टेप बेसिस पे, वो एक हो जाएगा। वेक्टर का साइज नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये देखो फिक्स हो गया। मैक्सिमम उसने सबका कैलकुलेट करके मैक्सिमम दे दिया कि ये मैक्सिमम है, तो स्केलिंग जो होगी वो फाइनल हो गई, अब वो okay. चेंज नहीं कर रहा है, विच इज मेक सेंस। अच्छा जी। अच्छा हाँ, अभी बैक जाइए तो जो कल बात हो रही थी हम लोग की, ये आप बोल रहे थे कि छोटा दे दिया वो उसके एपीएस में। हाँ, वो ये हो रहा था कि क्या मुझे ये उसमें? लगा कि जो उसका स्केल है ना, अब जैसे यहाँ पे 0.305 से 578 तक, या मैं थोड़ा सा उसकी बड़ी स्केल ले लेता हूँ ग्लोबल करके। कंटूर नहीं, असल में हमको पहले ये करना पड़ेगा, इसको ऑफ कर देते हैं, सिर्फ हम लोग वॉल शीयर स्ट्रेस देखते हैं ग्लोबल में। हाँ ठीक है, अब ये इसने ना एक रेंज दी 0 से लेके 2.98 तक, बट जब कलर है ना, ये जो रेंज है ये पूरे स्केल में होमोजेनियसली डिवाइड, 0.77 का दोगुना, 1.4 इसका दोगुना, ये इसका दोगुना, ये मतलब बढ़ता जा रहा है 74 और होमोजेनियसली बढ़ रहा है। मैं अपने डेटा को पावरफुल और कंसंट्रेटेड दिखाने के लिए इस पॉइंट को यहाँ नहीं कर दूंगा, या फिर इस येलो को ऐसा नहीं करूंगा कि क्योंकि मेरे ज्यादातर डेटा पॉइंट्स यहाँ लाई कर रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ का ये येलो को थोड़ा बड़ा कर दूं या छोटा कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे ज्यादातर वैल्यू जो वेरिएबिलिटी है, अगर मान लीजिए एक सेकंड, मेरी ज्यादातर वेरिएबिलिटी है वो 2.23 के आसपास है ना, और उसके बाद में जो सारे वेरिएबल्स हैं वो स्प्रेड आउट है, लेकिन वेरिएबल कंसंट्रेटेड यहाँ पर है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मेरा येलो का जो मेरा ये जो है ना, मैं इसको यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं करूंगा। आई कैन नॉट मैनिपुलेट दिस स्केल, दिस हैज टू बी सेम, आई कैन नॉट मैनिपुलेट इट। आपने इसीलिए मैं ग्लोबल में पूरा देख रहा हूँ कि वॉट एवर। अब देखो वेरिएबिलिटी कितनी कम दिख रही है, ग्राफ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन जो वेरिएबिलिटी है वो तो वही है ना, हम इसको नहीं चेंज कर सकते ना। मुझे पता है कि हाँ, मुझे ग्लोबल में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ पे वॉल शीयर तो ज्यादा आता है, मुझे ये पता है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए मैं अपने हिसाब से रखना चाहूँ ये स्केल, अगर मैं खुद बनाऊँ तो 0.0 से लेके 0.5 को मैं ब्लू दे दूं, और 0.5 से लेके मान लीजिए 0.15 तक मैं येलो दे दूं। नहीं, गलत है। अगर ये फिर आप इसको कैटेगराइज कर रहे हो, अगर कैटेगोरिकली आप इसको दिखना चाहते हो कि भाई मैं, जैसे कि रेनफॉल वाले में देखते हैं कि भाई मेरा 0 से 5000 तक पीला है, 5000 से 10,000 तक नीला है, और मैं यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ 10,000 से, लेकिन वो भी रिकमेंडेड नहीं होता है। 0 से 5,000, 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, मतलब आपको इक्वल रखना है। इक्वल, आप चाहे 100 का डिफरेंस रखो या 200 का रखो, ये कहाँ लिखी है बात? ये कॉमन सेंस है। नहीं, ये ऐसा स्टैंडर्ड है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, ये तुम अच्छा तुम बताओ, अगर मुझे नहीं, जैसे मैं पहले ही आपको, अगर मेरी रेंज जो है फॉर एग्जांपल एक इस चीज की जो रेंज है, कुछ और डेटा लेते हैं कि नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हैं कि तुम्हारा है, हाँ आप इधर आइए। मेरा जैसे अगर ये है, तुम्हारे पास मैप है, हाँ, और तुम्हारी रेंज जो है वो वेरी कर रही है 0 से लेके 10,000 तक, तो भाई हम इसको होमोजीनियसली तोड़ेंगे ना कलर स्केल को, और उसके अकॉर्डिंगली 0 से 500 से लेके फिर 1000, फिर 1,500, फिर 2,000 ऐसे वेरी करवाएंगे। नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए 0 से 500 तक मैंने ब्लू दिया, ठीक है, ब्लू दे दिया, फिर मैं 500 से लेके 2000 तक येलो दे दिया, विच इज नॉट रिकमेंडेड। हाँ, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगा कि भाई जो 501 है ना, वो भी दिखाएगा रेड, 500 वाला रेड, ये भी रेड दिखाएगा, दिखेगा। ये वाला बहुत ज्यादा दिखा रहा है। मान लीजिए अगर 1199 वो भी रेड दिखाएगा, पता चलेगा कि दोनों सेम कलर दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम होगी ना, आप बोल रहे हैं। नहीं, वैसे ठीक है, तुम लिखोगे साइड में कि 0 से 500, इससे विजुअल रिप्रेजेंटेशन 0 से 500 तक ब्लू वाला दिखाएगा। अब 500 से 1,500 तक अगर इसका हिस्टोग्राम बनाओ ना, अगर हाँ, नहीं, प्रॉब्लम ये हो जाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर 501 हुआ तो कलर मान लीजिए अगर ये रेड दे रहे हैं तो रेड दिखाएगा। जैसे ये है तुम्हारा मामला, ये है मामला, हिस्टोग्राम ऐसा बन रहा है, ये तुम्हारा 5,000 के पास ऐसा आ रहा है, तो अब तुम कैसे दिखाओगे? आइडियल तो ये होगा कि हम इसको होमोजेनियस तोड़ देंगे भाई, है ना, होमोजेनियस तोड़ देंगे, कलर स्केल हमारा यहाँ पे ऐसे वेरी करेगा अपने आप होमोजेनियसली। तो लेकिन तुम ये थोड़ी नहीं करोगे कि हमको ये बीच वाला ज्यादा दिखाना है तो इसकी स्केल, इसका कलर हम लोग ये कर देंगे, उसको सेम रखना है, ओके, इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है।
खैर ये तो तुम देखोगे तो पता चलेगा। हाँ चलिए ये बात होगी, वेक्टर भी होगी बात, और क्या रह गया? अच्छा जी। ये 1D 2D देख लिया हम लोग, हम्म। डिस्प्ले कहाँ पे देख रहे थे अपन ये? अच्छा ये 421 पे देख रहे थे। 400। अब अगर हम लोग देखना चाहें 3D में तो उधर वेफल्स और इसका क्या रोल है हाँ वो भी थोड़ा इसमें कर लेते हैं। उसमें 3D में वेफल का कोई रोल नहीं है। अच्छा हाँ, तो अपने को तो एक क्रॉस सेक्शन पे देखने के लिए। हाँ। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा वेरिएबल। एक पेपर पब्लिश किया है जियोमॉर्फोलॉजी में, सर मेरे को दिखा रहे थे, वो जानते क्या किया है? हाँ। वो यही डेटा करके एक्सट्रैक्ट वो डाल दिया है। दिखाना हमको। अरे सर वो क्या, मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा था ना तो सर बोल रहे थे, वो भेजे भी थे मेरे को। इसमें यार 3D वाला तो जो हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि बस ग्लोबल कर सकते हो। और मैंने इसमें ज़्यादा वेरी ज़्यादा चेक नहीं किया, बस ये है कि अपना ये अपना पैरामीटर दो, एक्स वाई जेड चेंज करो और ये बात हो गई। और टेक्स्ट आउटपुट में जाके तुम डेटा निकालने के लिए तो बैफल का डेटा जो है वो कैसे निकाला मैंने, मुझे पता है कि मेरा जो बैफल है वो 10 सेंटीमीटर पे है। हाँ, तो वो 10 डायमेंशन मीटर से पे आपने ये निकाल किया और ये पूरा टाइम मैंने चेंज कर दिया। हाँ, तो ये हमारा रेंडर कर दिया, डेट फाइल में मैंने एक्सटेंड कर दिया। निकाल दिया एक लोकेशन पे। ओके, और आपने, हाँ और उसमें आइए आप, क्या? इसमें आइए। हाँ हाँ यार ये तो बड़ी चीज है यार इसमें अभी, इसमें इसमें नहीं नहीं, इसमें क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसमें मान लीजिए मेरे को अभी मैं एक रन किया ना, वो वाला डालना है इसमें। यार ये बहुत स्लो चलता है एक्चुअली। मैं इट्स नॉट, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। बहुत स्लो है। देखो कटने में कितना टाइम ले रहा है। वो हैंग कर रहा है बोल रहे हैं आप? ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये बहुत अच्छा नहीं है। देख कितने देर में कटा हुआ। देखो ये हट रहा है। इरिटेट कर रहा है। हाँ यहाँ से करने का है दोस्त, लेकिन हाँ, एक बार तो हम लोग देखे थे, ये कौन सा वाला मेस फ्लो 1। इसमें है वो कीर्तन। नहीं इसमें नहीं आएगा, तो कहाँ जाएगा? वो मेरे मेरे में ही है, ओम वाले में या कॉपी करके है कुछ। ओपीएम नहीं, हाँ इसमें है क्या, इसमें ऊपर आइए, कॉपी कॉपी करके होगा। ये वाला। हाँ यही है कि ये तो इसमें नहीं, वही 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 है वही। हाँ यही। जैसे इसमें हमने किया, इसमें यार ये थोड़ा सा ये केस 1 केस 2 क्या दिखा रहा है? ये वाला मेरे वाला ऑलरेडी खुला हुआ था, ये तुम्हारा वाला भी खुला है। ओके, खुला है। अरे कहाँ पड़ रही है भाई 4%। नहीं बस स्ट्रीमलाइन में देखना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। दिखाते हैं देखो हो रहा है। जैसे इस तरह का ये तुम्हारा ये बन बाय डिफॉल्ट इट ओपन्स प्रेशर पैरामीटर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये उतना सिंपल नहीं है, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन यहाँ से तुम ज्योमेट्री में जाके हम लोग कुछ ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये तो मेरा वाला है ना, सॉरी इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। केस 2 में आ गए और सॉलिड हम लोग नीचे लगा देते हैं ताकि तुमको दिखे कि हाँ ये रहा। अच्छा ये तो सॉलिड ही है। कंपोनेंट ऑन करना पड़ेगा। सॉलिड यही है, हाँ सॉलिड इसलिए, हाँ ओके। ये इस तरह से ये है। हाँ ऐसे बहुत चीजें करने को, जैसे कि तुमको स्ट्रीमलाइन देखना है ना। हाँ स्ट्रीमलाइन। अच्छा तो फिर सबसे पहले तो पानी कहाँ है, फ्लूइड इधर है, फ्लूइड पे क्लिक कर दिया। फिर गए ये स्ट्रीमलाइन, सारा में मामला यही बन रहा है इनका। स्ट्रीमलाइन में यहाँ मतलब ये कमांड दे दिया। हाँ ये स्ट्रीमलाइन में गए, जैसे स्ट्रीमलाइन गए यहाँ स्ट्रीमलाइन खुलेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देख फॉलो लूँगा। सॉरी इसमें फिर स्ट्रीमलाइन में ये हम लोग इसको ये किया, ऑन किया। नहीं वो तो आपका खुल गया। अरे यार देख रहे हो क्या मामला बन रहा है, इसको डिलीट कर। नहीं यहाँ से केस 2 केस 1 में जा सकते हैं ना, एक बार में एक ही हुआ गया। स्ट्रीमलाइन में गए, यहाँ से हम लोग अगर नहीं आई है तो फिर हम लोग प्रेस कर दिया। अब ये ऑन किया, अब ये हो रही है स्ट्रीमलाइन ट्रेस लग रहा है। इन्होंने ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा इन्होंने हाँ हाँ मतलब विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाए। देखो तुम्हारा स्ट्रीमलाइन ओके, ये सब गेम हो रहा है डाउन स्ट्रीम में, ये तो क्या हो रहा है?
इसका पहले वो कहा, तो स्ट्रीमलाइन की प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे मिलेंगी ऊपर। हाँ अब इसको हम लोग रिजोल्यूशन जैसे 1000 है, हम लोग 1000 की जगह पुट इट 500 हियर इनटू द अप्लाई। तो थोड़ा सा ये इतना घना घना जो दिख रहा है ना, वो फुल इतना नहीं दिखेगा। तो ओके 100 कीजिए तो। थोड़ा स्लो है काफी। ये इसीलिए थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ था इससे। चीजें तो कर सकते हैं लेकिन इतना स्लो है कि इतना नॉन पेशेंस टेस्ट हो जाएगा इतना टाइम। यस ये वो दिखाएगा। मे भी शायद फ्लो 3D जब चल रहा हो उस टाइम पे ये अच्छे से काम ना कर पाए। हाँ नहीं वो क्या है, हो सकता हो कुछ लिंकअप वगैरह होगा। अच्छा हाँ, और पैरामीटर्स देखना है तो यहीं जाके हम देख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस जितना रहा है साथ में, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। एनिमेशन क्रिएट कर देगा, एनिमेशन के लिए मे बी एनिमेशन हम बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। जितना जल्दी एनिमेशन तुम इसमें बना लोगे ना, ये वाला भी जो दिखाया था, हाँ हाँ वो वाला एनिमेशन बहुत जल्दी बन जाएगा, बट इसमें बहुत टाइम लगता है। ओके आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। तो आई वुड इसमें भी वो ये बना सकते हो, Baffles. बैफल नहीं, क्रॉस तुम सेक्शन। अपना क्रॉस सेक्शन बना सकते हो और उस पर वेरिएबिलिटी देख सकते हो। लेकिन मुझे वो ज्यादा बेटर लगा फ्लो 3D में जो दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बड़ा तामझाम है। यहाँ स्ट्रीमलाइन देख सकते हैं, वहाँ नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ स्ट्रीमलाइन देख सकते हो, वहाँ स्ट्रीमलाइन सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया ना, और ये बहुत जरूरी है खास करके इस केस में। इसको डेंसिटी कम करके देखने के लिए जो सर बात बोल रहे थे, वो इससे आइडिया लगेगा ना फटाक से। चलिए ऑलमोस्ट सब यही है। फिर नया ऐड करना हो तो उधर जाइए, जो डेटा वगैरह देखना हो तो वही कम फ्लूइड में जा करके, फ्लूइड देखना है तो फ्लूइड, सेडिमेंट देखना है तो सेडिमेंट। ये क्या स्टॉप हो गया? सिस्टम हैंग कर रहा है। खतरनाक खतरनाक चल रहा है इंडिया भाई। चलो बंद, इसको वो कर दो। अदर साइड में कौन है? अंदर साइड में मैं हूँ, ये बोलने वाले सुनने वाला मैं हूँ। दोनों साइड है। इसको वो कर दीजिए, यहाँ से कट कीजिए, बस हो गया। ओके अब यहाँ आइए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।